हेलो फ्रेंड्स, अनुश्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ उसका नाम है मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं। ये टॉपिक प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के अन्य एग्जाम हैं उनमें भी साहित्यकार और उनकी रचनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम साहित्यकारों को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अनुसार डिवाइड कर सकते हैं, जैसे प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और लोक साहित्यकार कौन कौन से हैं। तो जो प्राचीन काल में है, प्राचीन काल के साहित्यकारों में कालिदास, भर्तृहरि, बाणभट्ट, भवभूति, राजशेखर हैं। मध्यकालीन में केशवदास, पद्माकर, भूषण, राजा भोज हैं। आधुनिक में माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, गजानन माधव मुक्तिबोध। और लोक साहित्यकार जो लोक रचनाओं के लिए फेमस हुए हैं उनके नाम है जगनेक, संत सिंगाजी, घाघ और इसरी। देखिए, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, आप इसको स्किप ना करें, क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ है उसमें मैंने शॉर्ट में लिखा है, लेकिन मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करने वाली हूँ ताकि आपको ये सब याद रहे। सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण कालिदास की प्रमुख रचनाओं में, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, तो इन्होंने महाकाव्य, नाटक, खंडकाव्य, विभिन्न प्रकार की रचनाएं की हैं। और इनका जन्म ऐसा माना जाता है कि उज्जैन में हुआ, इनका संबंध उज्जैन से है। तो इनकी रचनाएं वैसे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और याद भी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप एक सेंटेंस याद कर सकते हैं, ऋतु मेकर MBA। ऋतु मेकर MBA से हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि ऋतु संहार, तो से ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो वर्षियम, अभिज्ञान शकुंतलम। अब देखिए, इनकी रचनाओं में हमें थोड़ा डिटेल में भी पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि अभिज्ञान शकुंतलम क्या है, महाकाव्य है, खंडकाव्य है या नाटक है। तो आपको अगर ये पता रहेगा कि दो प्रमुख इनके महाकाव्य हुए हैं जिनके नाम है रघुवंश और कुमार संभव। और नाटक जो हैं वो 3 नाटक फेमस है, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो वर्षियम और मालविका अग्निमित्रम। और खंडकाव्य में ऋतु संहार और मेघदूत हैं। अब अभिज्ञान शकुंतलम में जैसे कि दुष्यंत शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। मालविका अग्निमित्रम में मालविका और अग्निमित्र की कहानी का वर्णन है। विक्रमोर्वशीयम में मृत्युलोक के राजा पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी की कहानी का वर्णन है। और ऋतुराज में कालिदास ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है। और मेघदूत में यक्ष अपनी प्रेमिका को विंध्याचल पर्वत से बादलों के माध्यम से किस तरीके से संदेश भेजता है, यह मेघदूत में वर्णन है। अब हम बात करते हैं भर्तृहरि। भर्तृहरि जी हैं, जो इनका जो जन्म है वह उज्जैन में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो सरिस्का, राजस्थान जो नेशनल पार्क है वहाँ पे है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो 3 प्रमुख रचनाएं हैं जिन्हें शतक त्रयी के नाम से जाना जाता है, जिनमें श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। कौन कौन से शतक हैं? इन्होंने 3 शतक मारे, ऐसा याद कर लीजिए। श्रृंगार शतक, पहले तो ये अच्छे से तैयार हुए, श्रृंगार किया, श्रृंगार शतक, नीति पूर्वक नीति शतक, और फिर इनको वैराग्य आ गया, वैराग्य शतक। फिर बाणभट्ट ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और इनको वनांचल केसरी के नाम से जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचना है हर्षचरित और कादम्बरी। बाणभट्ट ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर और मनोहारी वर्णन किया है, इसीलिए इनके जो साहित्यिक रचनाओं के कारण इनको वनांचल का केसरी कहा गया है। इनकी जो सबसे प्रमुख रचना है वह है हर्षचरित और कादम्बरी। आपको 3 नंबर में हर्षचरित या कादम्बरी कुछ भी ऐसा करके दे सकता है, इसलिए मैं थोड़ा आपको डिटेल्स में बता रही हूँ। फिर भवभूति को भारती मिल्टन के नाम से जाना जाता है और इनका वास्तविक नाम श्रीकंठ है। यह प्रश्न मध्य प्रदेश के एग्जाम में पूछा गया है कि श्रीकंठ किनका अन्य नाम है, तो भवभूति को ही भारती मिल्टन और श्रीकंठ के नाम से जाना जाता है। इनकी 3 रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध हुई हैं, मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित। मालती माधव, उत्तरा रामचरित और महावीर चरित्र। फिर राजशेखर जी की 2 रचनाएं प्रमुख हैं,
काव्य मीमांसा और कर्पूर मीमांसा। ये तो हो गए हमारे कौन से प्राचीन काल के साहित्यकार। अब हम बात करते हैं मध्यकालीन साहित्यकारों की। तो मध्यकालीन साहित्यकारों में कुछ फेमस साहित्यकार हैं, जैसे केशवदास, पद्माकर, भूषण और राजा भोज। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो केशवदास को कहा जाता है। और ये श्रृंगार रस के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता। कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब पद्माकर जी की बात करते हैं। पद्माकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? इसके पहले भी हमने पढ़ा था, सागर में इनका जन्म हुआ था। और अब सागर में है तो लहर तो आएगी ही आएगी, और गंगा और यमुना का संबंध तो नदी सागर से है ही। तो गंगा लहरी, यमुना लहरी और जगत विनोद। गंगा लहरी, यमुना लहरी, जगत विनोद, ये रचनाएं किसकी हैं? ये रचनाएं पद्माकर जी की हैं। अब भूषण जी का उपनाम क्या था? जटाशंकर। इनका नाम था जटाशंकर। और भूषण मतलब ये बहुत ही भूषण विभूषण टाइप के थे, मीन्स वीर रस प्रधान रचनाएं इनकी रही हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिवभूषण, छत्रसाल दशक और भूषण विलास। शिवभूषण, छत्रसाल दशक और भूषण विलास। राजा भोज, आप सभी जानते हैं 11 नंबर का प्रश्न भी राजा भोज से पूछा गया है। तो राजा भोज के बारे में हमें जितना भी पता है उसको हम बहुत ही अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि ये किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि राजा भोज का जन्म कहाँ हुआ, तो जनरली हम इनको धार, भोपाल इन सब से रिलेट करते हैं, लेकिन इनका जन्म उज्जैन में हुआ था। इन्होंने अपने दरबार में बहुत सारे कवियों को संरक्षण दिया था, क्योंकि ये कला प्रेमी थे, इनको साहित्य से बहुत प्रेम था। इन्होंने एक सरस्वती मंदिर की भी स्थापना की थी। तो राजा भोज बहुत ही महान व्यक्तित्व हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे भोज प्रबंधम, सरस्वती कंठावरण, विद्या विनोद, सिद्धांत संग्रह। जैसे भोज प्रबंधन इनकी आत्मकथा है। तो ये हमारे प्राचीन काल और मध्यकाल के साहित्यकार हुए हैं। अब मैं एक और वीडियो बड़ा हो जाएगा। अब हमारे जो बचे हुए हैं आधुनिक साहित्यकार, क्योंकि उनकी संख्या थोड़ी सी अधिक है, और लोक साहित्यकार उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा एफर्ट्स पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।